अजीब रात। यहाँ कहानी नहीं, सच्ची घटना सुनाई जाती है। हेलो गाइस, सभी का स्वागत करते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड में। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना सुनेंगे जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या था। जब ये घटना आप सुनेंगे तब किसी होटल पे या फिर किसी पीजी के रूम पे अकेला रहने से भी डर लगेगा। अकेले रहने से पहले आप 10 बार सोचोगे। ये घटना मेरे एक दोस्त के अंकल के साथ हो जाने वाली घटना है। अंकल ने हमें जैसे कहा था, चलो वो घटना ठीक वैसे ही सुनते हैं। ये बात लगभग 9 साल पहले की है। मैं उस वक्त काम के सिलसिले में मालदा के एक छोटे से शहर में पीजी के घर में रहता था, अकेला। घर थोड़ा पुराना था और आसपास ज्यादा घर भी नहीं था। लोग कहते थे उस घर में पहले कोई बूढ़ा आदमी रहता था। अचानक उनकी डेथ हो गई और तब से उस कमरे से रोज आवाज आता है। लेकिन मुझे ऐसी बातों पे ज्यादा भरोसा नहीं था। मैं इन सब चीजों पे यकीन भी नहीं करता था। 1-2 हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रात जो हुआ, अभी भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन ओवर टाइम काम करके लगभग रात के 11 बजे मैं रूम में आया। बहुत थकान थी, इसलिए मैं जल्दी सो गया। रात के करीब 2 बजे मेरी अचानक से एक आवाज से आंख खुल गई। लेकिन तभी मुझे दरवाजे पर हल्की सी ठक ठक की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से आवाज आ रहा होगा, लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी और तेज। अब मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। रात के 2 बजे मेरे घर पर कौन आ सकता है, मैं सोचने लगा। मैं धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया। दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और बाहर की गली बिल्कुल खाली थी और बाहर बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैं वापस कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर बैठा, मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई और भी है मेरे अलावा। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन मुझे साफ साफ किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे से पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह तक कांप गई। कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बहुत सफेद था और आंखें सीधे मुझे ही देख रही थी। मैं डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गला से आवाज ही नहीं आ रही थी। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसका पैर जमीन पर नहीं छू रहा था। लग रहा था कि वो हवा में तैर रहा हो। तभी उसने धीरे से कहा, यह मेरा घर है। उसकी आवाज बहुत ठंडी और अजीब थी। मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मैं मालिक के रूम के अंदर लेटा हूँ और मेरे अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं। मालिक ने बोला, तुम घर के बाहर बेहोश पड़े थे। रात में मेरे साथ जो जो घटना हुआ, मैं मालिक को सब कुछ बताया। लोग कहने लगे, जो तुमने देखा शायद वही आदमी था जो पहले इस घर में रहता था। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि उस घर में कुछ ना कुछ तो रहता है, लेकिन आपने हमारी बात पे यकीन नहीं किया।
मैं उस दिन ही वो घर छोड़ दिया और सीधे अपने घर आ गया, अपने शहर में। घर आके लगभग 1-2 हफ्ता बहुत तेज बुखार था। मैं अभी भी सोचता हूँ कि उस रात मैंने क्या देखा था। तो ये है मेरे अंकल के साथ हो जाने वाली घटना। यार सुन के तो मतलब मैं जब सुन रहा था तब मेरे तो भाई रोंगटे खड़े हो रहे थे, सच बोल रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बोलना। और अगर आप भी आपके साथ या फिर आपके किसी रिश्तेदार के साथ या फिर किसी दोस्त के साथ हो जाने वाली सच्ची घटना हमें भेजना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। ईमेल आईडी का नाम है sourabghose52977733@gmail.com। इस पर भेज सकते हो। अगर हमें वो घटना अच्छा लगा तो हम ज़रूर से ज़रूर पढ़ के सुनाएंगे। तो जल्दी से भेजो आपके साथ हुई कोई घटना या फिर आपके कोई दोस्त के साथ हो जाने वाली घटना या फिर आपके कोई रिश्तेदार के साथ हो जाने वाली घटना ज़रूर भेजना। ऐसी हॉरर आपको भी अगर डर लगा हो तो ज़रूर भेजना, हम ज़रूर उसे पढ़ के सुनाएंगे अगले एपिसोड में। वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सभी अपना अपना ध्यान रखना और कहानी ज़रूर भेजना।